अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अगर आप सीपीएम वर्क करना चाहते हैं और परेशान है कि सीपीएम वर्क किस तरह से करें, तो दोस्तों आज की ये मेरी वीडियो जो है आपने पूरी देखनी है। इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप जो है वो एक सीपीएम के मास्टर बन जाएंगे। आज की इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा उसके अंदर ये है कि एक तो मैं एडसेंस जो है जो एड नेटवर्क जो है वो मैं यूज़ करूंगा, एक है मोनीटैग और दूसरा है एडस्टेरा। ठीक है, हम इन एडस्टेरा के जो लिंक्स हैं यानी डायरेक्ट लिंक्स हैं, इनको हम यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ करेंगे और कौन सा ऐसा कोड जो है हम यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए जो है हमें एक ऑटो अर्निंग होगी। कोई ज़्यादा नहीं है, जब थोड़ी सी एक प्रोग्रामिंग है, आपने परेशान नहीं होना। मैं आपको एक कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस कोड को उठा के आप जो है जैसे मैं आपको तरीकाकार इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, आपने उसको फॉलो करना है तो यकीनन जो है आप जो है एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। अगर आप वीडियो को किसी जगह स्किप करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे सर हमें ये चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई। ठीक है जी, तो वीडियो को पूरा देखना है। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम से पहले मिल सके। तो बातों में हम वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं जी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि काम किस तरह से करना है। जी तो जनाब हम आ चुके हैं जी लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको अर्निंग का जो मेथड है वो सारा आपको बताता हूँ। ठीक है जी, वीडियो हम आगे करने से पहले मैं आपको अपनी अर्निंग दिखा देता हूँ कि आया कि मैंने भी इस वेबसाइट से या सीपीएम करके मैंने भी अर्निंग की है या नहीं, या सिर्फ मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। ठीक है जी, पहले मैं आपको अपनी अर्निंग दिखा देता हूँ कि मेरी आप अर्निंग चेक कर ले कि मैंने भी इसी ही मेथड से की है। ये है जी मेरा अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए मैं आपको स्क्रॉल करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने $480 जो है वो पर एक महीने के अंदर जो है ना वो मैंने अर्न किए हैं। ठीक है जी, इस वेबसाइट से एडस्टेरा से सीपीएम वर्क से जो सीपीएम वर्क मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ वही सीपीएम वर्क आज मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। ये आपको जो है अपना अकाउंट दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोग जो है इसके ऊपर काम करें और इसके ऊपर अर्निंग करें। ठीक है जी, बिल्कुल रियल मेथड है, कोई फेक मेथड नहीं है। आप आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो जो है तरीकाकार बताऊंगा। एक तो हम एडस्टेरा से अर्निंग का तरीकाकार देखेंगे और दूसरा जो है हम मोनीटैग को यूज़ करेंगे, क्योंकि मोनीटैग भी एक एड नेटवर्क है, उसके ऊपर भी लोग अच्छा खासा जो है वो पैसा जनरेट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो वीडियो हम शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, एडस्टेरा का जो अकाउंट है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, अगर आपको क्रिएट करना आते तो ज़बरदस्त है, अगर नहीं क्रिएट करना आता तो मैं आपको तरीकाकार इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि आपने किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है जी, तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है जी, एडस्टेरा आपने गूगल के सर्च बार के अंदर लिखना है। तो गूगल के सर्च बार के अंदर adstera.com लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इस लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉगिन का बटन नज़र आ रहा है, उसके बाद है जी साइन अप का। ठीक है जी, आप न्यू यूज़र हैं तो आपने यहाँ पे सिंपल साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। आपने यहाँ पे एज अ पब्लिशर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है जी, क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस डालना है, कोई फेक कोई टेम्परेरी ईमेल आपने नहीं डालना। ठीक है जी, बिल्कुल जो आपका ऑथेंटिक ईमेल है, जो बिजनेस ईमेल है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जी आपके पास फुल नेम। ठीक है जी, आपने अपना जो मुकम्मल नेम है यानी आपके आईडी कार्ड पर जो नेम दिया हुआ है आपने वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है जी लॉगिन में आपने क्या करना है जी, अपना एक यूज़र नेम डाल देना है। जैसे अली है तो अली के साथ कोई 2-3 आपने वर्ड्स यहाँ पे लिख देना है, ये आपका लॉगिन जो है वो बन जाएगा। अब लॉगिन के बाद हमने क्या करना है जी, यहाँ पे जो है वो पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड भी आपने जो है वो एक ऑथेंटिक जो है वो क्रिएट किया करें। अगर मिसाल के तौर पे एक कैपिटल में दे दिया करें, एक छोटे वर्ड्स के अंदर आप यहाँ पे दे दिया करें। आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद अब आ जाते जी मैसेंजर पे क्लिक करेंगे तो अब आपका व्हाट्सअप पे अगर है, फेसबुक पर है, किसी के ऊपर अगर आपका मैसेंजर है, जैसे व्हाट्सअप पर हर आम बंदे का मेरे ख्याल में व्हाट्सअप के ऊपर ज़्यादातर होते हैं, तो आपने यहाँ पे व्हाट्सअप करना है। और मैसेंजर अकाउंट यानी आपका जो व्हाट्सअप पे
पे जो अकाउंट बना हुआ है आप वो यहाँ पे दे सकते हैं, यानी वो नंबर आपने यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो है वो पेमेंट मेथड पूछेगा, तो पेमेंट मेथड में आपने यहाँ पे जी ये वाली करेंसी आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है जी। ये करेंगे, उसके बाद आई हैव अ रीड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने सिंपल साइन अप कर लेना है, ठीक है जी। जैसे ही साइन अप करेंगे तो अब आपके पास क्या होगा कि एक जो मेल है वो ईमेल चली जाएगी, यानी वेरीफाइड जो लिंक है वो चला जाएगा आपके ईमेल पर और आपने जाके वहां से एक्टिवेट कर लेना है। ये है जी मेथड एडस्टेरा का जो अकाउंट बनाने में, ठीक है जी। अब यहाँ पे जब आपका एडस्टेरा का जो अकाउंट है वो बनेगा तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे मेरा ये वाला इंटरफेस आ रहा है, ठीक है जी। अब मैं आपको ना ये एडस्टेरा का जो अकाउंट है वो हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हम एक मोनीटैग का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको किस तरह से इन के जो लिंक्स है वो इस्तेमाल करने हैं, किस तरह आपने इनके ऊपर कोड जो है वो अप्लाई करना है, वीडियो को आपने गौर से देखना है, क्योंकि बहुत सारी जो है वो अब डीपली चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना शुरू करूंगा। फिर आपने जो है इसके ऊपर जो है वो आपने मेहनत करनी है और इसके ऊपर अर्निंग करनी है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, एडस्टेरा का जो है वो अकाउंट आपने क्रिएट कर लेना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है जी, मोनीटैग का जो है वो अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे गूगल के सर्च बार के अंदर लिखना है जी मोनीटैग, ठीक है जी। तो मोनीटैग लिखेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिखना है, तो इसके बाद ये वाली जो पहली वाली वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ पे करना है जी क्लिक, और क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे है जी लॉगिन है, उसके बाद है जी साइन अप। अब यहाँ पे भी आपने सिंपल क्या करना है जी, साइन अप पर करना है जी क्लिक, और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपने एक न्यू अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। अब इसके ऊपर क्या करना है जी, पर्सनल डाटा यहाँ पे आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, कंपनी आपने सेलेक्ट नहीं करना, आपने यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। इसके बाद है जी फर्स्ट नेम है, उसके बाद है जी लास्ट नेम है, उसके बाद है जी ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, अपना जो फर्स्ट नेम है वो डाल देना है, उसके बाद लास्ट नेम डालना है, उसके बाद अब आपने यहाँ पे ईमेल डालनी है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यानी आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं आपने वो कंट्री यहाँ पे डाल लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी कॉन्टैक्ट ऑप्शनल है, यहाँ पे मैसेंजर है। अब यहाँ पे आपने वही सीन जैसे हमने एडस्टेरा के ऊपर दिया था, आपने सिंपल यहाँ पे व्हाट्सअप जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है जी निक नेम डालना है, अपना जो छोटा सा नेम हम रखते हैं बाजूकाल, तो वो आपने यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद उसके बाद पूछेगा वो आईडी वेरिफिकेशन में बी रिक्वायर्ड। अब यानी आपने मोनीटैग के ऊपर वो डिटेल डालनी है जो आपके आईडी कार्ड पर हो, क्योंकि ये होता है कि जब हम अर्निंग कर लेते हैं, जब विथड्रॉ का टाइम आता है तो उस टाइम जो है ये आपसे मोनीटैग जो है वो वेरिफिकेशन मांग लेता है कि मुझे इसकी वेरिफिकेशन दो। अगर वेरिफिकेशन अगर आप की आईडी कार्ड के मुताबिक होगी तब आप जाके विथड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आपने इंफॉर्मेशन वही डालनी है जो आपके आईडी कार्ड पर हो, ठीक है जी। अब मैं जल्दी से क्या करता हूं जी, जल्दी से ये इंफॉर्मेशन जो है मैं फिल कर लेता हूं। फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट जो है अब जो चीज़ आती है वो मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि आगे फिर आपने क्या करना है। जैसे आपने इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, फिल करने के बाद आपने जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपके पास पूछेगा जी प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट, यानी आपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। यानी एक लिंक जो है वो आपके इस ईमेल पर भेज दिया गया है, आप उस ईमेल को ओपन करके आपने वहाँ से एक्टिवेट कर लेना है। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ जी, इस अकाउंट को ईमेल के जरिए एक्टिवेट कर लेता हूँ। मेरे पास ईमेल आ चुकी है तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ जी, यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब मैंने क्या करना है जी, इस अकाउंट को यहाँ से एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, इसको क्लिक करूँगा। उसके बाद है जी वेरीफाई अकाउंट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और अपने अकाउंट को जी यहाँ पे वेरीफाइड कर लेना है, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल मेथड है, आसान है, आप कोई मुश्किल कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी के साथ जो है मोनीटैग का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वो पूछ रहा है जी क्रिएट अ पासवर्ड, यानी यहाँ पे आपने एक पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लेना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे क्या करता हूँ जी, पासवर्ड जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो आपने भी इसी तरह से क्रिएट कर, यहाँ पे पासवर्ड लिखने के बाद आपने यहाँ पे फिनिश एंड लॉगिन पर क्लिक करना है, ठीक है जी। फिनिश एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी ये वाला डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब ये स्टैटिक्स है, साइट्स है, उसके बाद यहाँ पे है डायरेक्ट लिंक्स। हमने जितनी भी अर्निंग करनी है वो डायरेक्ट लिंक्स के थ्रू करनी है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको आज इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आपने यहाँ पे सिंपल पहले क्या करना है जी, डायरेक्ट लिंक्स जो है वो ये यहाँ पे निकाल लेने हैं, ठीक है जी, मोनीटैग के। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मैंने डायरेक्ट लिंक जो है वो निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे एक और आपने यहाँ पे जो है वो निकाल लेना है, इसी तरह से एक और निकाल लेना है। 3-4 जितने भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल में इसकी कोई लिमिट होती है, 8 या 9 तक मेरे ख्याल में होता है, इससे ज़्यादा नहीं होते डायरेक्ट लिंक्स, ठीक है जी।
तो मैंने यहाँ पे 4 जो है वो डायरेक्ट लिंक्स निकाल लिए। अब इन डायरेक्ट लिंक को मैं यूज़ करके यहाँ पे अर्निंग करने वाला हूँ, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, एडस्टार का भी अकाउंट बना लिया, अब मोनीटैग का भी अकाउंट बना लिया। अब आपने एक और स्टेप यहाँ पे करना है, ठीक है जी। वो स्टेप है बिल्कुल आसान। तो आपने उन्हीं स्टेप को लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इन्हीं लिंक्स को उठा के आपने वहाँ पे डाल के आपने यहाँ पे अर्निंग करनी है, ठीक है जी। अब हमने मोनीटैग का अकाउंट बनाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है जी, ब्लॉगर का जो अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, ठीक है। जो फ्री वाली वेबसाइट है वो हमने यहाँ पे क्रिएट करनी है और इन्हीं वेबसाइट के जरिए हमने यहाँ पे अर्निंग करनी है, ठीक है जी। आप गूगल के सर्च बार के अंदर जाके लिखेंगे जी ब्लॉगर लिखने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे, मेरे पास तो ऑलरेडी एक ब्लॉग बना हुआ है, तो आपने यहाँ पे जैसे यहाँ पे न्यू ब्लॉग आपने क्रिएट कर लेना है। अब ये सबसे पहले आपसे ब्लॉग का जो है वो टाइटल पूछेगा, यानी नाम पूछेगा कि आप कौन सा नाम जो है वो रखना चाहते हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ पे एक नाम रखना चाहता हूँ जी, अर्न स्किल। मैंने यहाँ पे नाम जो है वो डाल दिए। आप इसी तरह से कोई और नाम जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो पूछता है कि आप जो है वो अपनी डोमेन का क्या नाम रखेंगे, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे जी मैंने रख दिया जी ये वाला नेम, तो मैंने ये वाला नाम डाल दिया। ये वो कहते हैं कि ये ब्लॉग, ठीक है। अब ये मेरे ख्याल में अवेलेबल है अर्न स्किल 56, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लेना है, सिंपल यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है और सेव पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आपका जो ब्लॉगर का अकाउंट है वो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। 1 मिनट के अंदर आपका अकाउंट जो है वो रेडी हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो सेटिंग कर लेनी है। तो सेटिंग आपने किस तरह से करनी है, तो मैं यहाँ पे जी इस थीम के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे जी बल्कि मैं यहाँ पे इस लेआउट के अंदर जाता हूँ। मैं लेआउट के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो सेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो सेटिंग हमने किस तरह से करनी है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हमने इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी सेटिंग जो है वो यहाँ पे कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे इसको जी मैं यहाँ पे भी सेव कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे जी उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो सेटिंग करने लेनी है आपने इसके लेआउट के अंदर, ठीक है जी। तो लेआउट के अंदर आपने सेटिंग क्या करनी है जी, यहाँ पे जो टॉप है आपने यहाँ पे करना है जी, इस पेंसिल के निशान पर क्लिक करना है। यहाँ पे नज़र आ रहा है जी शो दिस विजेट्स, तो आपने इसको ऑफ यहाँ पे ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद आपने सेव कर लेना है। उसके बाद हेडर जो है वो आपको नज़र आ रहा है, तो आपने भी इस पर भी ऐसे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है जी। अब ये जितने भी हैं आपने यहाँ पे जल्दी से ये वाले जी आपको जो शो विजेट्स है ऑन है तो आपने इसको ऑफ कर लेना है, ठीक है जी। अब ये सेटिंग क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी यहाँ पे अगर मैं सारी चीज़ें बताने बैठ गया तो वीडियो खासी लंबी हो जानी है, और जब वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने क्या कर लेना है जी, इसको सेव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जी पेज बॉडी, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इसको भी यहाँ पे जो है वो क्लोज़ कर लेना है, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है जी, शो इमेज है इसको भी मैं यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ये भी मैंने क्लोज़ कर दिया और ये भी मैंने क्लोज़ कर दिया, ठीक है जी। तो ये क्लोज़ कर, इसके बाद मैंने यहाँ पे सेव कर लूँगा, ठीक है जी। सेव करने के बाद अब यहाँ पे करना क्या है जी, एक और चीज़ जो मेन चीज़ ज़रूरी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसके अबाउट मी के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको नज़र आए तो यहाँ भी आप इसको ऑफ़ कर लें, ठीक है जी। तो जहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे देखें जी, ये वाला भी हमें नज़र आ रहा है तो इसको भी मैं यहाँ पे ऑफ़ कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये सारी सेटिंग जो है वो कंप्लीट करने के बाद अब हमने क्या करना है जी, ये सारी सेटिंग हो गई कंप्लीट। अब आता है जी मेन। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, अब एक पोस्ट जो है वो क्रिएट करनी है सबसे पहले, ठीक है जी। अब पोस्ट किस तरह से क्रिएट करनी है, तो हम सबसे पहले पोस्ट करने का भी तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे करना है जी न्यू पोस्ट पर क्लिक, और क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर एक टाइटल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपको बॉडी नज़र आ रही है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखिए इस पर देखना है जी, यहाँ पे जो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन नज़र आए तो आपने यहाँ पे करना है जी क्लिक, और इसको कर लेना है जी कंपोज व्यू के ऊपर क्लिक, ठीक है जी। यहाँ पे आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है जी, पहले आपने कंपोज व्यू पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे सिंपल पोस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, एक वेबसाइट है जी जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, यहाँ पे है जी गूगल ट्रेंड्स। अब आपने पोस्ट यहाँ पे उठानी है, जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं वो आपने जो है ना वो अपने इस ब्लॉगर पर डालनी है, क्योंकि उससे ये होगा कि ट्रैफिक भी आएगी और वैसे भी अर्निंग होगी, और जो मैं आपको कोड बताऊँगा आप उसके ज़रिए भी यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने गूगल ट्रेंड्स में जाना है और गूगल ट्रेंड्स लिखना है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जी ट्रेंडिंग नाउ, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है ट्रेंडिंग नाउ पर, और यहाँ पर आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा है तो आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने यूएसए या यूके सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी।
क्योंकि हमने जो आर्टिकल उठाना है वो यूएसए का उठाना है, ताकि जो है ट्रैफिक भी हमारे पास जो है वो आउट ऑफ कंट्री का है। जितनी आउट ऑफ कंट्री की ट्रैफिक आएगी उतनी ही ज़्यादा हम यहाँ पे अर्निंग करने वाले हैं। यूनाइटेड स्टेट आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे जी पोस्टें जो है वो आपको नज़र आ रही हैं, तो आपने सिंपल जी कोई एक पोस्ट यहाँ पे ओपन कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली पोस्ट ओपन कर ली, तो यहाँ पे आपने इसको करना है जी क्लिक, और क्लिक करने के बाद अब आपने इन्हीं का आर्टिकल्स आपने उठाना है और उठा के आपने अपनी पोस्ट के अंदर डालना है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे जी इनका जी ये वाला आर्टिकल्स मैं यहाँ से कर लेता हूँ जी कॉपी। ऐसे जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। आपने ज़रा इसको तसल्ली के साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा जो है वो समझ में आएगी और आप जो है इसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपने इस टाइटल को यहाँ जो है इस पैराग्राफ को आपने यहाँ से कॉपी कर लेने का। कॉपी करने के बाद आपने आना है जी, एक वेबसाइट है जी पैराफ्रेजिंग टूल। अब हमने इसको जस्ट जो है ना वो बिल्कुल कॉपीराइट वाला नहीं करना कि उन्हीं का उठा के आपने पेस्ट करें। इसकी थोड़ी बहुत जो है वो हम यहाँ पे चेंजिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक वेबसाइट है जी पैराफ्रेजिंग टूल। आपने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे करना है जी क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, जो मैंने टेक्स्ट वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे बेसिक पैराफ्रेजिंग पर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है जी। अब ये क्या करेगा जी, आपके उस आर्टिकल को एक पैराफ्रेज कर देगा, यानी अब ये ह्यूमन जो है टच इसने दे दिया कि ये अब गूगल को ये लगेगा कि ये एक ह्यूमन टच है, ये इसमें कोई कॉपीराइट यूज़ नहीं किया गया। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या कर लेना है जी, जस्ट कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने आना है जी वापस इस पोस्ट के अंदर। आपने सिंपल यहाँ पे करना है जी पेस्ट। ठीक है जी, पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी टाइटल। अब टाइटल हमने क्या करना है जी, टाइटल को भी हम यहाँ पे जो है वो कॉपी कर लेते हैं। ये वाला टाइटल था। ठीक है जी। इस टाइटल को भी मैंने यहाँ से कर लिया जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने इसी को भी पैराफ्रेजिंग के अंदर जाना है, और पैराफ्रेजिंग के अंदर जाके आपने इस टाइटल को भी पैराफ्रेज कर लेना है। सॉरी, ये बल्कि ये पहले वाला तो मैंने ख़त्म ही नहीं किया। यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ जल्दी से। और सॉरी, ये अभी भी रह गया था मेरे ख्याल में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो जो टाइटल है वो मैं उसको क्या करता हूँ जी, यहाँ पे पैराफ्रेज कर लेता हूँ। ये देखिए, अब टाइटल भी जो है वो पैराफ्रेजिंग हो गया। अब आपने सिंपल इसको कर लेना है जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे टाइटल में आना है, और टाइटल में आने के बाद यहाँ पे आपने कर देना है जी पेस्ट। अब ठीक है जी, पेस्ट हो गया। आपने थोड़ी सी इसकी जो है वो सेटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आपने पैराग्राफ के अंदर जाना है, इसको पैराग्राफ कर ले। आपने इसको यहाँ से कर लेना है जी सिलेक्ट, और थोड़ा सा जी इसका जो साइज़ है वो कर लेना है जी आपने लार्ज। और लार्ज करने के बाद यहाँ पे इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स आपने कर लेनी है। ये वाला है जी टाइम्स, इस पर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपने कर लेना है जी जस्टिफाई, ताकि ये थोड़ा सा जी इसकी जो लुकिंग है वो अच्छी लगे। ठीक है जी। अब मैंने एक पोस्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ठीक, पोस्ट यहाँ पर लिखने के बाद आपने इसको कर लेना जी यहाँ पे पब्लिश। ठीक है जी। अब ये वाली पोस्ट जो है हमने यहाँ पे पब्लिश कर ली। ठीक है जी, एक पोस्ट मैंने लिख दी एडस्टार के लिए। अब एक और हम न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं जी, वो मोनी टैग के लिए। ठीक है जी। तो मैं आप भी जल्दी से जो है वो इसी तरह से आपने करना है जी, 2 पोस्ट क्रिएट करनी है, एक मोनी टैग के लिए और एक एडस्टार के लिए। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ जी, एक दूसरी पोस्ट भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 पोस्ट जो है यहाँ पे लिख ली है। लिखने के बाद अब आपने करना क्या जी, आपने जो पहली वाली पोस्ट थी आपने इसको कर लेना जी यहाँ पे ओपन। ठीक है जी, ओपन करना है तो यहाँ पे वो होगा जी कंपोज व्यू के ऊपर, ऐसे होगा। ठीक है, आपने इसको क्या कर लेना है जी HTML व्यूज के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है जी, HTML व्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आ जाती है जी मेन चीज़ के कोड को किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, अब कोड आपको मिलेगा कहाँ से। नंबर 1 चीज़, उस कोड की जो फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस फाइल पर क्लिक करके उसके अंदर जो कोड है वो आप कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे ये वाला जो कोड है यहाँ पे मैंने जो है वो अपने पास रखा हुआ है। तो आपने सिंपल क्या करना है जी, इसी को ऐसे मुकम्मल कॉपी कर लेना है। ठीक है जी, ऐसे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, आप इसी तरह से कॉपी कर लेना। अगर आपको यहाँ पे जो है वो HTML की लैंग्वेज है या कोई प्रोग्रामिंग नहीं आती तो परेशान नहीं होना। आपने जस्ट इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। आपने सिंपल यहाँ पे करना है जी, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ठीक है जी, ये वाला कॉपी हो गया। ठीक है जी, कॉपी करने के बाद अब आपने सिंपल क्या करना है जी, इस कोड के अंदर आपने यहाँ पे स्पेस डाल देनी है, ऐसे 2-3-4 दफ़ा पे जो है वो स्पेस डालनी है। अब यहाँ पे नीचे आके आपने ये वाला कोड जो है वो अप्लाई कर देना है। अब ये कोड आपका यहाँ पे अप्लाई हो गया। बाकी आपने इसके ऊपर कोई भी चेंजिंग आपने ये नहीं करनी। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप इसको प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ से आप अपडेट कर लें। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे सिंपल क्या कर लिया जी, अपडेट कर लिया।
ये वाला अपडेट हो गया। ठीक है जी, अब अपडेट होने के बाद अब आपने सिंपल क्या करना है, मैं आपको वापस ले जाता हूँ। ठीक है जी, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे जो दूसरी पोस्ट है इसके ऊपर भी हम यही करते हैं जी। अगर कंपोज व्यू के ऊपर होगा तो आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है जी, HTML व्यू के ऊपर क्लिक करना है। ये HTML व्यू के ऊपर क्लिक होगा तो अब आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे जी, वही कोड आपने दोबारा यहाँ पर भी पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या हो गया, दोनों पोस्ट के ऊपर ये वाला कोड जो है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब आ जाते हैं जी एडस्टेरा और मोनीटैग का जो काम था, जो जिसकी वजह से हमने उसका अकाउंट बनाया था, अब उसका क्या काम होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, अब आपने सिंपल ये जाना है जी वापस। ये कोड हमारे दोनों लग चुके हैं। अब हमने यहाँ पे एडस्टेरा का जो है वो ऐड लगाने हैं और इस पे हमने लगाने हैं जी मोनीटैग के ऐड। ठीक है जी, अब हमने सिंपल करना क्या है जी, अब हम आ जाते हैं जी एडस्टेरा का जो हमने अकाउंट बनाया था उसका हम यहाँ पे लिंक्स इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद जो नीचे वाला है इसके ऊपर जी हम यहाँ पे मोनीटैग के जो लिंक है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडस्टेरा पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसके डायरेक्ट लिंक्स उठाएंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिंक्स जो है वो किस तरह से क्रिएट करने हैं वो भी मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक्स का ऑप्शन नजर आएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नजर आ रहा है जी क्रिएट डायरेक्ट लिंक्स, आपने यहाँ पे करना है जी क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका जो लिंक्स है वो क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे दो जो है वो लिंक जो है वो ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। अब मैं इसके जो कोड है वो आपको अप्लाई करने का तरीकाकार बता देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है जी, इस डायरेक्ट लिंक्स को इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे इसको जस्ट कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद मैंने आना है जी इस पोस्ट के अंदर, जो पहले वाली पोस्ट है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जी, डायरेक्ट लिंक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है जी, अगर ये HTML व्यू के अंदर है तो आपने इसको यहाँ पे सिंपल क्या करना है जी, कंपोज पर क्लिक करना है। ठीक है जी, कंपोज पर क्लिक करना है तो यहाँ पे मैं इनके जो है अपना यहाँ पे डायरेक्ट लिंक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पे इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको एक लिंक्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इंसर्ट लिंक, आपने यहाँ पे करना है जी क्लिक करने के बाद आपने वो जो लिंक है एडस्टेरा वाला वो आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो, यहाँ पे आपने लाजमी क्लिक करना है। ठीक है जी, इसके बाद अप्लाई कर लेना है। उसके बाद इसी तरह से आपने किसी और जगह कोई लिंक डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये भी मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया और इसी तरह से जो एडस्टेरा का जो है अपना दूसरा जो लिंक है वो भी मैं यहाँ पे आपको कॉपी करके आपने इसी तरह से ये भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखिए, इसी तरह से आपने जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा बड़ा लिख देना है। मैंने छोटा लिखा है वो सिर्फ टाइम की वजह से कि टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम ना हो। जस्ट मेरा जो है वो मेथड ये था कि आपको लोगों को जस्ट काम करने का तरीकाकार जो है वो बताया जाए कि इस तरह से काम होता है। ठीक है जी, तो ये मैंने 3 जो है वो लिंक्स यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए और इस्तेमाल करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल कर लेना है जी अपडेट। ठीक है, अभी मैं इसको प्रीव्यू नहीं कर रहा क्योंकि जो मैंने कोड यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, अगर ये कोड या यहाँ पे मैं प्रीव्यू करता हूँ तो वो कोड ऑटोमेटिक जो है वो ब्राउज़र जो है वो ओपन करना स्टार्ट कर देगा, तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा उन ब्राउज़र को रोकना। ठीक है जी, तो अभी मैं इसलिए प्रीव्यू करके आपको नहीं दिखा रहा। अब आ जाते हैं जी सिंपल, हम एक पोस्ट हमने यहाँ पे लगा ली। अब यहाँ पे जो नीचे वाली पोस्ट है इसके ऊपर हम मोनीटैग का जो टैग है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, अब मोनीटैग जो है वो मैंने यहाँ पे जो डायरेक्ट लिंक्स उठाए थे ये लिंक्स मैंने यहाँ से कर लेना जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने जी अब जाना है जी अपनी उसी पोस्ट के अंदर। तो ये वाली पोस्ट है तो मैं यहाँ पर भी ये वाला लिंक जी लगा सकता हूँ, ये वाला, ये ठीक है, वैसे लगाना है जैसे आपने पहले लगाया है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया, उसके बाद ये वाला भी अप्लाई हो गया और ये वाला भी मैंने यहाँ पे इसी तरह से 3-4 आप जितने भी यहाँ पे लगा सकते हैं। जितने ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे ये वाला भी यहाँ पे लगा दिया और ये लगाने के बाद ये सिंपली मैंने इसको भी लगा दिया, अप्लाई कर दिया। इसी तरह से मोनीटैग का एक और भी हम यहाँ पे लिंक कॉपी कर लेते हैं। ये लिंक कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आपने जी यहाँ पे जल्दी से ये वाला भी कर लेना है। ठीक है जी, मैंने ये वाला भी लगा दिया। अब ये ओके, उसके बाद ओपन न्यू टैब आपने लाजमी क्लिक करना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने सिंपल यहाँ से कर लेना जी अप्लाई। अब जैसे ही अप्लाई करेंगे तो अब आपके जो डायरेक्ट लिंक्स हैं वो यहाँ पे लग जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल क्या कर लेना है जी, अपडेट पर करना है जी क्लिक। ठीक है जी, अब अपडेट पर यहाँ पर क्लिक हो गया। अब ये सारे डायरेक्ट लिंक्स जो है वो इस्तेमाल करने के बाद अब आपने सीम क्या करना है। अब ये ऐसा है कि आपने एक VPN जो है वो डाउनलोड कर लेना है। अब VPN कौन सा है, टेक्सलर VPN। ठीक है जी, तो यानी आपने फ्री वाला जो है वो टेक्सलर VPN
VPN यूज़ करना है तो मैं आपको कोई यानी प्रीमियम कोई ऐसा नहीं कह रहा कि जहाँ पे आपके जो है वो पैसे लगे। ठीक है जी, टेक्सलर VPN आपने यहाँ पे लिखना है जी गूगल क्रोम के अंदर, तो ये वाला टेक्सलर VPN है, आपने यहाँ पे करना है जी क्लिक। अब आपने जो टेक्सलर VPN डाउनलोड करना है वो विंडो वाला आपने करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है जी, टेक्सलर VPN जो है वो विंडो वाला आपने यहाँ पे कर लेना है सिलेक्ट। तो यहाँ पे आपने कर लेना है जी अलाउ। तो उसके बाद है जी गेट स्टार्टेड, यहाँ पे आ गया जी डाउनलोड। ठीक है जी, अब डाउनलोड करेंगे तो ये इंस्टॉल फ्री हुई, यानी ये वाला जो विंडो है आपने इसको यहाँ पे कर लेना है जी, इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे क्या करना है जी, क्लिक करेंगे और अब आपका जो टेक्सलर VPN है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपने कर लेना जी डाउनलोड। अब ऐड टू क्रोम वाला नहीं करना आपने जी विंडो वाला करना है। ठीक है जी, तो ये आपने डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद अब आपने क्या कर लेना जी, अपने कंप्यूटर के अंदर इसको कर लेना है जी इंस्टॉल। ठीक है जी, अब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एडस्टार का अकाउंट बनाना है, मोनीटैग का अकाउंट बनाना है, उसके बाद वो कोड वाला करना है, उसके बाद आपने उनके डायरेक्ट लिंक्स इस्तेमाल करने हैं। अब ये सारा काम करने के बाद अब आपने क्या करना है जी, टेक्सलर VPN जो है, टेक्सलर VPN जब आपका ये हो जाएगा, आपका इंस्टॉल होने के बाद अब आपका क्या होगा जी, एक डेस्कटॉप पर जो है वो टेक्सलर VPN जो है वो आपका आ जाएगा। अब आपने इन जो ब्राउज़र है या ये जो आपने ब्लॉगर बनाया है, अब इसको आपने चलाना किस तरह से, ये मैं आपको सारा तरीकाकार जो है मैं आपको बता देता हूँ। तो अब यहाँ पे आपने टेक्सलर VPN जो है वो ऑन यानी जब जैसे ही ऑन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। आपने इसको यहाँ पे क्या कर लेना है जी, ऑन कर लेना है। ठीक है जी, ये ज़रूर याद रखना है कि यहाँ पे डाटा सेंटर है, आपने रेजिडेंशियल पर क्लिक करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो कंट्री की जो लोकेशन है वो आपने यूनाइटेड स्टेट कर ले, UK कर ले, यानी क्योंकि इसका जो CPM होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है जी, तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया जी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कर लिया है यहाँ पे। अब मैंने ये कर लिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने इस पे किस तरह से वर्क करना है। ठीक है जी, अब मैं आपको जो रेकमेंड करूँगा, आपने अगर जो अकाउंट है वो गूगल क्रोम के अंदर बनाया हुआ है तो आप जो है ब्राउज़र कोई और यूज़ कर ले। अगर फिर भी कोई मसला आता है तो फिर आप जो है इसमें ये कर सकते हैं, अगर आपके पास एक ब्राउज़र है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए तरीकाकार ये होगा कि आपने यहाँ पे करना है जी क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे एक न्यू ब्राउज़र जो है वो ऐड कर लेना है। ठीक है जी, अब न्यू ब्राउज़र आपने किस तरह से ऐड करना है, यहाँ पे साइन इन है, आपने करना है जी कंटिन्यू विद एन अकाउंट। ठीक है जी, आपने यहाँ पे ब्राउज़र को जो है आपने यहाँ पे कोई एक नाम यहाँ पे दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये नाम डाल दिया। अब आप यानी यहाँ पे इसको कर लेना है जी डन। ठीक है जी, अब ये हमारे पास न्यू एक फ्रेश जो है वो ब्राउज़र हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये VPN जो है आपका ऑन होना चाहिए। ठीक है जी, मैंने ये VPN ऑन किया हुआ है। अब मैंने क्या करना है जी, सिंपल जो मैंने ब्लॉग बनाया था, ये वाला ब्लॉग था ये अर्निंग स्किल का। ठीक है जी, मैं इसको क्या करता हूँ जी, सिंपल इसको यहाँ से कर लेता हूँ जी कॉपी। ये वाला कॉपी हो गया मेरे पास। ठीक है, इस ब्लॉग का जो URL है ये कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैं आया हूँ जी इस न्यू फ्रेश अकाउंट के ऊपर। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया जी, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो अब मेरा जो ब्लॉग है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, यानी जो ब्लॉगर का जो मैंने अकाउंट बनाया था वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जो मैंने कोड लगाया था, अब मैं आपको कोड का वर्क बता देता हूँ कि मेरा कोड जो है वो किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, तो अब सिंपल मैंने यहाँ पे क्या करना है जी, यहाँ पे आपने रीड मोर पर करना है जी क्लिक। अब जैसे ही रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी लिंक लगाया हुआ है, यहाँ पे भी लिंक लग चुका है और यहाँ पे भी लिंक लग चुका है और यहाँ पे भी लिंक लग चुका है। ठीक है जी, आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। तो अब ये अभी वर्क कर रहा है, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये स्लो वर्क कर रहा है। तो यहीं पर आपके पास एक पॉपअप शो होगा, आपने उसको कर देना है जी अलाउ। अब जैसे ही अलाउ करेंगे तो अब आपके क्या होंगे जी, ब्राउज़र जो है वो एक ही दम से, यानी हर 1-2 मिनट के बाद आपका जो ब्राउज़र है वो यहाँ पे ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास नज़र आ गया जी पॉपअप ब्लॉक। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे है जी कंटिन्यू ब्लॉकिंग, आपने इसको कर लेना है जी ऑलवेज। ठीक है, इसको क्या करना है जी, ऑलवेज अलो पॉपअप पर करना है जी क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कर लेना है जी इसको डन। अब जैसे ही डन करेंगे तो अब आपके जो ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये आपका जो लिंक है वो भी क्लिकेबल बन जाएगा। तो ये आपने जो है एक ही ब्राउज़र के ऊपर जो वर्क करना है वो कम से कम आपने 5 मिनट काम करना है, फिर उसके बाद ब्राउज़र को क्लोज़ कर लेना है, फिर इसके बाद आपने जो है वो 5 मिनट इसी तरह से वर्क करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें जी, अब मेरा जो लिंक है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो कोड है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
तो इसी तरह से ये वाला मैं एक दफ़ा क्लोज़ कर लेता हूँ। ये आपको दूसरा जो है वो यहाँ पे भी क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो कोड है वो वर्क कर रहा है या नहीं। मैं इसको यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें मेरा जो कोड है वो वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली जो है वो ब्राउज़र जो है वो मेरे यहाँ पे ओपन होना स्टार्ट हो गए हैं। ऑटोमेटिकली आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट कोड अप्लाई हो गया। अब आपने हाथ बांध के देखना है कि किस तरह से जो है वो ऑटोमेटिक अर्निंग होती है या नहीं। तो दोस्तों ये ज़बरदस्त सी ट्रिक है, मैं इसी ट्रिक को फॉलो करता हूँ। तो मैंने अगर इस ट्रिक से अगर अर्निंग की है तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी अर्निंग करें। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक तो इंटरनेट की स्पीड ज़बरदस्त होनी चाहिए, दूसरा आपके पास जो सिस्टम है वो भी ज़बरदस्त होना चाहिए अगर आपने CPM वर्क करना है तो। क्योंकि ये मेथड जो है मैंने बिल्कुल ट्राई किया और बिल्कुल 100% मेथड है। आप भी इसको ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह जो है आपको जो है इससे फ़ायदा होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी सारे जो है वो ब्राउज़र ओपन हो चुके हैं। तो मैं अब इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी क्लोज़। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इन्हें इसको क्लोज़ ना किया तो मेरा ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो मेरी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये भी यहाँ पे रुक जाएगी। बिल्कुल आसान मेथड है, आपने इसको करना है। अगर फिर भी किसी जगह आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।